मित्रों, मेरे पास रवीना प्रकाशन दिल्ली के द्वारा प्रकाशित अक्षर वाटिका साझा काव्य संग्रह मुझे प्राप्त हुआ है। आइए इस पर कुछ चर्चा करें। मैंने देखा कि रवीना प्रकाशन ने एक आंदोलन चला रखा है, साझा काव्य संग्रह, साझा कहानी संग्रह, साझा गीत संग्रह। इस तरह से सभी जो नए और पुराने साहित्यकार हैं उनको अपनी कविताओं को प्रकाशित करने का मौका मिलता है। ये साझा संग्रह का आंदोलन बहुत व्यापक रूप से सामने आया हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि अगर इस तरह का आंदोलन सफल है तो निश्चित मान लीजिए कि ये प्रकाशक की अपनी रचना धर्मिता है, जो वो नए नए लेखकों और नए नए कवियों, नए नए साहित्यकारों, नए नए कहानीकारों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करता है। इस अक्षर नई सदी के अक्षर वाटिका के संपादक डॉक्टर एस.के. लोहानी खालिद जी हैं। खालिद जी की कई किताबें साझा संग्रह के रूप में आई हुई हैं और इनका अपना खुद भी काफ़ी ओरिजिनल इनकी रचना है और कई किताबें इनकी रवीना प्रकाशन से प्रकाशित हुई। आइए लोहानी जी के बारे में थोड़ा जानें। कवि, शायर और गीतकार एस.के. लोहानी खालिद का जन्म 22 सितंबर 1961 को भीलवाड़ा में एक मध्यम वर्गीय व्यापारिक परिवार में हुआ। स्कूल से कॉलेज तक शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई। प्रारंभ से ही इनका भागवती तेवर वाला व्यक्तित्व रहा और उन्हें अपने विद्याध्ययन के साथ साथ भीलवाड़ा शहर में प्रोफेसर श्री युगल किशोर जी सुरेलिया द्वारा एवं पास के कस्बे हमीरगढ़ में श्री बंसीलाल बेकारी द्वारा आयोजित कवि सम्मेलनों में साझा सांझ से भोर तक शिरकत करते और उच्च स्तरीय हिंदी व उर्दू साहित्य पढ़ने में गहन रुचि लेते रहे। फिर 1990 में सदगुरुदेव ओशो के संपर्क में आए। 1992 में दीक्षा ली। 1993 से अपने निवास के भूतल पर ओशो कम्युनिकेशन इंटरनेशनल पुणे द्वारा प्रदत्त नाम से ओशो गुरु सूर्यधाम ध्यान केंद्र एवं बुक शॉप का संचालन प्रारंभ किया। ओशो के उच्च स्तरीय भाषा एवं काव्य से सराबोर साहित्य को आत्मसात करते, मंथन करते एवं प्रवचन सुनते सुनते कब स्वयं कवि बन गए पता ही नहीं चला। बस फिर सिलसिला रुका नहीं। काव्य समारोह में निरंतर निमंत्रण आने लगे, अविरल काव्य पाठ होने लगा, पत्र पत्रिकाओं में रचनाएं छपने लगीं। अपने आपनों एवं सभी सह यात्री कवियों का मार्गदर्शन और सराहना मिलने से काव्य निखरता गया। आपके 4 साझा काव्य संग्रह सहित 15 हिंदी काव्य संग्रह, एक आलेख संग्रह और 2 सिंधी काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। देश भर की 130 से ज़्यादा पत्र पत्रिकाओं में आपकी लगभग 150 से ज़्यादा रचनाएं प्रकाशित हो गई। आपको अब तक 70 प्रमाणित सम्मान पत्र प्राप्त हो चुके हैं। आप 14/10/21 तक 53 यूनिट रक्तदान दे चुके हैं, जो सिलसिला 14 जनवरी 22 तक एवं आगे भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा रक्तदान के निर्धारित 65 वर्ष की आयु तक अनवरत चलता रहेगा। आपने मृत्यु उपरांत नेत्रदान और देहदान की घोषणा की है ताकि आपके विभिन्न अंगों से कई पीड़ितों को जीवन दान मिले। आप कई आध्यात्मिक, योग, काव्य, साहित्य, पत्रकारिता, शिक्षा एवं मानव सेवा में संलग्न स्वयंसेवी संस्थाओं से महत्वपूर्ण दायित्वों के माध्यम से जुड़े हैं। संप्रति राजस्थान सरकार के अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से 38 वर्षों की निष्कलंक सेवा पश्चात राजपत्रित अधिकारी के पद से 13/12/21 को सेवा निवृत्त हुए। ओशो सुरधाम बदादा बाग के पीछे 21/207 भोपालगंज। मैंने ये इनका जीवन परिचय इसलिए पढ़ा कि ये ओशो धाम इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं और आध्यात्मिक पुरुष हैं और आध्यात्मिकता के साथ साथ इन्होंने अपनी 15 हिंदी काव्य संग्रहों को लिखा है और छपा भी है। इसमें अक्षर वाटिका में इनकी 20 कविताएं हैं। मैं सारी कविताएं तो नहीं पढ़ पाऊँगा, एक कविता मैं इनकी पढ़ रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगी।
सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक, निराशा के अंधकार से आशा की किरण तक, अमावस की कालिमा से पूर्णिमा की चांदनी तक, स्वमेव मृगेंद्र से स्वर्ण के रहस्यमय हिरण तक मैं तुम्हें चाहूँगा। बहुत अच्छा लिखा है। सागर की शांत गहराई से अशांत लहरों तक, नदियों की कलकल से निकलती लहरों तक, नहरों तक, चिंतन की दिशाओं से विषय परिवर्तन तक, शक्कर लुटने से लेकर लवण पहरों तक मैं तुम्हें चाहूँगा। वसुंधरा की उत्तरी धुरी से दक्षिण धुरी तक, अनंत आकाश विस्तार से क्षितिज धुरी तक, विशालकाय नक्षत्रों से चमकते लघुतारों तक, प्रचंड सफलता से असफल मंशा अधूरी तक मैं तुम्हें चाहूँगा, मैं तुम्हें चाहूँगा। देखिए, ये इनकी बहुत अच्छी कविता मुझको लगी। और इसमें इन्होंने, लोहानी जी ने जिन कवियों को लिया है, मैं उनका नाम तो अवश्य लेना चाहूँगा। इसमें 11 कवि हैं। स्वयं लोहानी जी हैं, कवि सुशील राकेश, डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा, दिनेश धर्मपाल, भुवनेश चौहान चिंतन, डॉक्टर मुश्ताक अहमद शाह, डॉक्टर कन्हैया लाल गुप्त किशन, रविनंदन मरोठी, मरोठी रवि, गणपत लाल उदय दीवान, डॉक्टर पवनेश ठकुराती, उद्धव भयवाल। इतने 11 कवि हैं। इनका 11 कवियों की कविताएं मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचा सकूं। और चूँकि ये संग्रह मुझे अच्छा लगा और जो रवीना प्रकाशन के योगदान से ये प्रकाशित हुआ है। अब अगली कविता देखिए, मैं अपनी स्वयं की कविता पढ़ रहा हूँ और ये कविता, इसमें मेरी 11 कविताएं इन्होंने ली हैं। उस 11 कविता में मैं एक छोटी सी कविता पढ़ रहा हूँ, जीवंत प्रार्थना। महबूबे इलाही से सजदा करना, महबूबे इलाही से सजदा करना, अनंत आकाश के कोने में पंछी का उड़ना है। महबूबे इलाही से सजदा करना, अनंत आकाश के कोने में पंछी का उड़ना है। मन पंछी उनके चरणों में दृश्य का अदृश्य विस्तृत हो गलता है। जब से हाथ पकड़ लिया, हार क्या जीत क्या, बस उनमें ही जीना है, बस उनमें ही जीना है। आगे देखिए, मैं अगले कवि को ले रहा हूँ और अगले कवि हैं दिनेश धर्मपाल जी। दिनेश धर्मपाल जी, और दिनेश धर्मपाल जी की एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ, प्रतीक। बढ़ता चल अग्रिम तू राही, आगे तुझे बढ़ना है, मंजिल पथ के हे राही, हंस हंस पग पर धरना है। कभी न हो लो तब प्रत्यावर्तन, कभी न होने पाए तब अग्रिम गति का निष्कासन, बिखरी जिंदगी की राहों की अभी तेरी संवरना है। मुक्ति पथ के हे रे राही, आगे तुझे बढ़ना है। क्या तुझे पता है जीवन क्या है, कर्मस्थल है या स्वाहा है। जीवन का पूर्ण अर्थ समझकर गति और मति को एक कर तुझे चलना है। मुक्ति पथ के हे राही, आगे तुझे बढ़ना है। तू है रे राही, जीवन वाटिका का सिपाही, तू ही रक्षक, तू ही पालक, तू ही ध्वंसक, सत्यम शिवम सुंदरम का प्रतीक तू है। हर बढ़ते जाते पथ की नियत व प्रयति का प्रतीक तू है। बढ़ता चल आगे बढ़ता चल, टल न जाए तुझसे जीवन गति का कोई भी पल। हर क्षण तुझ संग उत्कर्ष बनना है। मुक्ति पथ के हे राही, तुझे आगे बढ़ना है। मुक्ति पथ के हे राही, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे आगे बढ़ना है। और अगले कवि हैं भुवनेश चौहान चिंतन। भुवनेश चौहान चिंतन जी अलीगढ़ के, जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं और एक इनकी बसंत कविता है गयो शिविर को अंत, हर्ष में मोद मनावें हम। बागन में बस्थो बसंत चलो, सब मंगल गावें हम। भूलें सब जग के राग द्वेष, ना मोह काम कछु रहें शेष। कटि जावें मन के सब क्लेश,
हिलमिली बतरावें हम। कोयल पपीहा कै सुने गीत, सब प्रेम भाव ते मिले मिले मीत। डरी भाज गयो हैं परमसीत, सब फागुन मनावे हम। ब्रज की भाषा को मान करें, ब्रजवासिन को सम्मान करें। ब्रज जन्म भयो अभिमान करें, मन हर्ष हर्षावे हम, मन हर्ष हर्षावे हम। और अगले कवि हैं मुश्ताक अहमद शाह साहब। मुश्ताक अहमद शाह साहब की एक कविता इसमें दी है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। मोहब्बत की दिल जलाया और उन्हें भूल गया मैं तो, बड़े दिल सोच लहमे थे वो जिन्हें अब भूल गया मैं तो। जमाने के रस्म रिवाजों ने मुझे बीमार कर दिया देखो, तकदीर से अपनी आज फिर उलझ गया मैं। फूलों की महक वो प्यारी और रातों की कसक भी कैसी, चांदनी रियात थी सारी रात, तन्हा तन्हा जाग गया मैं। सो मोहब्बत एक रोग है सच कहा तुमने पागल और दीवाना, मैं तो आँखों से उसकी पी करके उन्हीं आँखों में डूब गया मैं तो। जमीनों को आसमान से कब मुश्ताक मिलने दिया जमाने ने, उन्हीं हसरतों में फिर भी न जाने क्यों नादां उलझ गया मैं तो, नादां में उलझ गया तो। और आगे देखिए अगले कवि हैं डॉक्टर कन्हैया लाल गुप्त किशन। डॉक्टर कन्हैया लाल गुप्त किशन की भी इसमें कई कविताएं हैं, जिसमें से मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ, आईना। आईना देखिए, चरित्र भी व्यक्ति का आईना होता है, जिसमें झलकता उसका समग्र व्यक्तित्व है। आईने की तरह व्यक्तित्व भी झूठा नहीं होता है, चरित्र उनके बाहरी ही नहीं आंतरिकता भी दर्शाता है। व्यक्ति बाहरी चकाचौंध से भ्रम में पड़ जाता है। व्यक्ति का चरित्र स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए, तभी वह यश और प्रशस्ति प्राप्त कर सकता है। चरित्र आईने की तरह निर्मल होना चाहिए, चरित्र आईने की तरह निर्मल होना चाहिए। और अगले कवि हैं रविंद्र मारोठी रवि जी, इनकी कविता देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। मातृभाषा की सेवा। न सूरदास बनना चाहूँ मैं, न तुलसी बनना चाहूँ मैं, न भक्ति ईश्वर की चाहूँ मैं, बस भक्ति हिंदी भाषा की चाहूँ मैं। भाषा सही है, बोली भी सही है इसकी वर्णमाला, सही है इसका हर उच्चारण, बस हर मुँह से वचन चाहूँ मैं। न कबीर बनना चाहूँ मैं, न रहीम बनना चाहूँ न मैं, न भक्ति किसी धर्म की चाहूँ मैं, बस शक्ति मातृभाषा की चाहूँ मैं। स्वर सही है, व्यंजन सही है इसकी 12 कड़ी, सही है इसका हर व्याकरण, बस हर भारतीय से कथन चाहूँ मैं। न अमीर बनना चाहूँ मैं, न जायसी बनना चाहूँ मैं, न शब्दों का व्यापार चाहूँ मैं, बस मातृभाषा का सम्मान चाहूँ मैं। देश सही है, वेश वही है, सही है भारतवासी, सही है इनका रहन सहन, बस हर मुँह बोली अपनी चाहूँ मैं। न भूषण बनना चाहूँ मैं, न केशव बनना चाहूँ मैं, न कठिन शब्दावली चाहूँ मैं, बस मातृभाषा की सेवा चाहूँ मैं। रस वही है, छंद वही है छंद शक्तियाँ वही है अलंकार कविता में, तो बस कविता के रूप में मातृभाषा चाहूँ मैं। न अंग्रेजी चाहूँ मैं, न फ्रेंच चाहूँ मैं, न अरबी चाहूँ मैं, बस राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को ही चाहूँ मैं, बस राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को ही चाहूँ मैं। अगले कवि देखिए गणपत लाल उदय दीवान जी हैं, और उनकी कई कविताएं इसमें हैं। एक कविता इन्होंने स्त्रियों पर लिखी है, बहुत लंबी कविता, इनके 2 छंद में पढ़ रहा हूँ। स्त्रियों आपको बंधन हमारा, ये शीर्षक है। समस्त स्त्रियों आपको बंधन है हमारा, गांव शहर आपसे लगता प्यारा, मंगलकारी होता घर आगमन तुम्हारा, महकता हर घर होता सारे उजियारा, आपके बिन किसी का चले न गुजारा, सब घर की आँखों का आप सितारा, स्वस्थ समुद्र के हिंदुस्तान प्यारा, जगमग कर देती मिटा देती अंधेरा। और इसके जो अंतिम नहीं, उसके अंतिम नहीं, डॉक्टर पवनेश ठकुराठी कवि हैं, जिनकी मैं कविता पढ़ रहा हूँ। बसंत आने से पहले। तुम बुरांश सी लाल हुई, मैं अकेशिया सा पीत हुआ, बसंत आने से पहले प्रिय
तुम्हारा मैं मनमीत हुआ। तुम बिजली बन घिरती रही, मैं बादल की उम्मीद हुआ, और सावन आने से पहले तुम्हारा मैं संगीत हुआ। तुम दुग्ध धवल हंसती रही, मैं किंवण की एक रीत हुआ, और पर्व आने से पहले तुम्हारा मैं नवगीत हुआ। तुम कीर्ति किशोरी शर्माई, मैं ब्रज होली का गीत हुआ, और रास रचाने से पहले तुम्हारा मैं अभिजीत हुआ। और इसके अक्षर वाटिका के अंतिम कवि हैं, ये इनका नाम देखिए उद्धव भयवाल है। उद्धव भयवाल जी की एक कविता है, सूरज को आया बुखार, ये शीर्षक है। ये औरंगाबाद के हैं, महाराष्ट्र के। देखिए, सूरज को आया बुखार उनकी कविता है। आकाश में सितारों की भीड़ होने लगी, सभी लोगों में फिर कानाफूसी होने लगी। किसी ने कहा सूरज ने ले ली है छुट्टी, सुनकर सबकी गुम हुई सिट्टी पिट्टी। सूरज को हुआ बुखार और जुखाम, चांद तारों का तो छिन गया आराम। हकीम डॉक्टर सब आ गए जल्दी, उन्होंने दवाई दी और पट्टी रख दी। उन्होंने दी सलाह आराम करने की, तो चिंता बढ़ गई सभी सितारों की। दिन के बजाय रात ही रह गई, सृष्टि सारी बस सोती रह गई। आकाश में सितारों की भीड़ होने लगी, सभी लोगों में फिर कानाफूसी होने लगी। इस तरह से इन 11 कवियों की कविताओं का मैंने कोशिश किया पाठ करने की। आशा है आपको भी ये कविताएं पसंद आई होंगी। और ये अक्षर वाटिका रवीना प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है, और इसका मूल्य है 350 रुपये। आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहें तो आप रवीना प्रकाशन दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं।